हेलो फ्रेंड, मैं संजीव कुमार आप लोग को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव। तो आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम जानेंगे, रियल नंबर जानेंगे। पूरी कॉन्सेप्ट और पूरी डिटेल के साथ आप लोग को आज हम बताने वाले हैं। नंबर सिस्टम को पूरी जानकारी देने वाले हैं। योगी बाबा ने क्या है कि यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी दिया है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करें सर कि रियल नंबर स्टार्ट करिए सर मैथ में। तो मैं आपके कहे अनुसार मैं खुद आ गया हूँ आज आप लोग को बताने। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए और पूरी वीडियो वॉचिंग करिए, आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि रियल नंबर होता है जिसे वास्तविक संख्या कहता है, और एक होता है क्या, इसका होता है कि रियल नंबर और वास्तविक संख्या, जिसका ही इंग्लिश होता है कि रियल नंबर, और रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। अब होता है कि रियल नंबर में यानी कि वास्तविक संख्या में से ही दो संख्या बनती है। क्या बनती है? वास्तविक संख्या में से दो संख्या बनती है। पहला कौन बनता है? तो ये बनता है परमेय संख्या, और दूसरा कौन बनता है? तो अपरमेय संख्या। अब कहता है कि वास्तविक संख्या में दो संख्या बनती है। कौन बनती है? कि एक बनता है कि परमेय संख्या और दूसरी बनती है अपरमेय संख्या बनती है। अब कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि वास्तविक संख्या में ये जो परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या है, तो परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। अब क्या करना है, आप बारी से क्या करिए, आप दोनों को समझ लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या कहता है, इसमें कहता है कि परमेय संख्या में कहता है कि p/q में जो लिखा जा सकता है। अब कहता है कि परमेय संख्या हम उसको कह सकते हैं जिसको हम p/q में रूप लिख सकते हैं। जैसे कि 4/11 है, 11/7, 21/8 और 16/3। अब क्या करना, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं जैसे कि 4/5 लिख सकते हैं, इसे p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे। इसको जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि आप लोग को पूछ देगा कि इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है कि 22/7 का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है कि 1.36416% होता है। इसका मान ये होता है। तो आप लोग इसको बारे में समझ गए हैं अच्छा तरीका से। अब चलते हैं हम लोग अपरमेय संख्या के बारे में चलते हैं। अपरमेय संख्या के बारे में, अपरमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या का ही उल्टा होता है। क्या होता है कि अपरमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है कि परमेय संख्या का ही उल्टा होता है। अब क्या करना है हमको, इसमें लिखा गया है कि p/q में नहीं लिखा जा सकता है। अपरमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं? अपरमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं उसके बारे में हम चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको दिया है कि √2 का मान क्या होगा, तो √2 का मान होगा क्या होगा 1.1414 डॉट 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 इन्फिनिट। इसका आप मान काटते चलिएगा और इसका अंत है ही नहीं, जिसको हम इन्फिनिट कहते हैं। अब कोई आपसे पूछ देगा √2 का मान क्या होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं 4 संख्या तक बोल सकते हैं कि 1.1414 डॉट डॉट बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी अनंत संख्या है। अब दूसरा क्या करिएगा, कमेंट में जाकर आप लोग करिएगा क्या, √5 का मान क्या होता है, √7 का मान कितना होता है और √10 का मान कितना होता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग को लास्ट बता देना चाहता हूँ कि पाई का मान होता है 22/7 होता है, और पूछ देगा आप लोग कि 22/7 का मान कितना होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीका के 3.1416 इसका मान होता है। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब क्या करते हैं, बिना समय गंवाए हुए आप लोग को यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आया है वैकेंसी, उसके सेट पर ले चलते हैं। जो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सेट आप लोग को करवाते हैं, और आपको बहुत ही अच्छा तरीका से करवाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोगों को कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक
अपर्मेय संख्या है। ये यूपी पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन 2020 का ये क्वेश्चन है। आप लोग को जो पूछा गया है यूपी पुलिस में वही आपको आज करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन एक इसमें ऑप्शन में से कौन एक ऐसी संख्या है जो एक अपर्मेय संख्या है। अब हम चलते हैं इसको बताते हैं आप लोग को। यह है √12/√3 है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर कर सकते हैं हम 12/3 कर सकते हैं। अगर इसका काटते हैं तो कितना आ जाएगा, √4 आएगा और 4 का मतलब है 2। ये क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, परमेय संख्या ही है। क्या है ये, परमेय संख्या है। अगला क्या कह रहा है आप लोग समझिए कि इसमें कहता है कि अगर हम ये क्या √4/√25 है तो इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 4/25 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसका ये भी क्या हो गया, अब √4 का मान कितना होता है, 2/25 आ गया। ये क्या है, p/q में ऊपर भी संख्या ही है। ये 2 क्या है, एक संख्या है। हमको पूछ रहा है कि अपर्मेय संख्या बताने के लिए हमको बोला है। ये ऑप्शन तो गलत है, पहला गलत और दूसरा ऑप्शन गलत है। अब तीसरा ऑप्शन से हम लोग चलते हैं। √20/√4 है। इसको हम लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं क्या, 20/4 लिख सकते हैं। अवश्य क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 ये कट रही, पूरी कट रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि √5। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब कोई स्टूडेंट ये कहता होगा कि ये क्यों नहीं हो सकता, अगर इसको भी काटोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, परिमेय ही आ जाएगा संख्या। और ये देखो 9×7 कट रहा है, 7×4 = 28। ये संख्या दोनों है, बट्टा में आ रहा। और क्या कहता है, परमेय संख्या और परमेय संख्या हम आप लोग को बताए थे क्या, जिसको हम p/q के रूप में क्या करते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और परमेय संख्या के बारे में बताए थे, और परिमेय बताए थे, और परिमेय में क्या बताए थे, जिसको हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर से आप समझ जाइए कि हमने आपको बोले हैं कि p/q के रूप में हम सिर्फ और सिर्फ परमेय संख्या को लिख सकते हैं, और p/q के रूप में हम अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं। इसको आप लोग को ध्यान देना है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। अब क्वेश्चन आ गया है आप लोग के सामने, क्या हम बताने वाले हैं आप लोग की, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। पहला नंबर है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पहली संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या हम कहते हैं गिनती की वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, हम गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के आधार पर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिट, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। अब दूसरा आप लोग को आ गया है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या कहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 के आगे रख देने से प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हो जाएगा कि कोई संख्या ले लिया है, जैसे कि हमने क्या ले लिए, 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिट, और इस संख्या के आगे हम 0 लग जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो एक के छोड़कर वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एक के छोड़कर सभी संख्या आपस में कट जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से ये समझिए आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कि अभाज्य संख्या एक के छोड़ के
वे सभी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटकर अभाज्य संख्या कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। अब देखो दोनों के बीच की संख्या क्या है, 1 आ गई। इस दोनों के बीच की संख्या क्या है, 2 आ गई। इस दोनों के बीच की संख्या 2। आप लोग इसको छोड़कर ये जो संख्या 1 है, इसको छोड़ के ये दोनों जो कटने वाली है वही संख्या को हम कह सकते हैं क्या, अभाज्य संख्या हम कह सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग की, भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग समझिए किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, ऐसी संख्या जो कम से कम 3 से कटे। जैसे कि एग्जाम्पल के आधार पर हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल के आधार पर आपको बता देना चाहते हैं कि हम 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या है जो कम से कम 3 बार कर सकती है, 3 से कर सकती है, उसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम भाज्य संख्या कह सकते हैं, को पॉजिटिव नंबर कहते हैं। अगला नंबर कहता है कि अभाज्य संख्या आप लोग को बता दिए हैं। अब आप लोग को बताने वाले हैं छठा नंबर, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझिए। पूर्णांक हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 0 के साथ ऋणात्मक और धनात्मक, अच्छा समझिएगा कि पूर्णांक हम उसको कहेंगे जो संख्या 0 के साथ ऋणात्मक और धनात्मक सभी हो। ऋणात्मक और धनात्मक मतलब आप लोग समझ जाइए कि -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, और आप समझे +1, +2, +3, +4, +6, 5, +6, +7 डॉट डॉट डॉट। इसको हम कहते हैं धनात्मक, इसको हम बोल सकते हैं धनात्मक, और इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक बोल सकते हैं। अच्छा है कि आप लोग अच्छा समझ चुके हैं कि अगला नंबर क्या कहता है कि सम संख्या किसे कह सकते हैं। सम संख्या हम उसको कह सकते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो। जैसे कि हम ले सकते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो इसको काटोगे 2 से कट गया, इसको 1 से काटोगे कट जाएगा ये, इसको 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये कितना 4 से कट गया, ये 5 से कट गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सम संख्या कर सकते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में समझिए। विषम संख्या हम उसको कह सकते हैं जो संख्या 3 से 2 से विभाज्य नहीं हो। क्या कहता है कि विषम संख्या हम उसको कह सकते हैं जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो। जैसे कि हम ले लेते हैं कितना, 9 को अगर हम 2 से काटते हैं तो ये नहीं कर सकता है, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग को, पूर्णांक तो ये हुआ, विषम तक तो हो गया। अब आ गया आप लोग को, अब आ गया मेन चैप्टर आप लोग को आ गया है कि परमेय संख्या हम आपको बता चुके हैं कि अपरमेय भी बता चुके हैं और वास्तविक संख्या भी बता चुके हैं। तब भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक बार और समझ सकते हैं आप लोग की परमेय संख्या हम उसको कह सकते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं क्या, p/q में कितना 3/4 हम ले सकते हैं। ये हो गया परमेय संख्या। और परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम p और q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा समझिएगा, अपरमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग समझ जाइए, √5, √7, √9, ये सब संख्या है जो क्या है, ये सब संख्याएं हैं अपरमेय संख्या। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट आप लोग को आज गया है क्या, कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परमेय और अपरमेय समूह के वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि परमेय अपरमेय कहा, परमेय है क्या, परिमेय और अपरमेय, ये समझिएगा आप लोग। परमेय और अपरमेय संख्या अंतर क्या है, जिसको हम p/q में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या है जिसको हम p/q में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि p/q में इसको हम लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5/7 लिख सकते हैं रूट में। अब कहता है कि ये दोनों की समूह को
ये दोनों की समूह को परमेय और अपरमेय संख्याओं को समूह को हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर हम उसको बोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग आज के क्लास बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग आज समझे होंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।